नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार और आप सभी का स्वागत है जमशेदपुर मिरर के एक नए वीडियो पर। काफ़ी समय बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है और मुलाकात के इस समय पर हम मौजूद है सबसे चर्चित कह सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल के प्रांगण में, जिसको लेकर साल भर चर्चा रहता है और लोग जो है उत्साहित रहते हैं कि इस साल क्या बनने वाला है, क्या दिखने वाला है और किस तरीके का आयोजन होने वाला है। तो जी हाँ, आप देख पा रहे हैं आदित्यपुर से मलखान सिंह पूजा पंडाल के पास में हम लोग मौजूद है प्रांगण में, और यहाँ पर कमेटी मेंबर जो कि सुनील जी मौजूद है हमारे साथ में। सुनील जी, आपका स्वागत है फिर से एक बार। सुनील जी, इस बार बताइएगा कि 2 साल के बाद अब जो है काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है और काफी भव्य रूप से पंडाल खड़ा हो चुका है, अंतिम चरण पर भी है। तो क्या कुछ आयोजन देखने को मिलने वाला है और जनता जब यहाँ आएगी तो उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हैं? सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि यह जो पंडाल हम लोगों का बन रहा है, प्रवीण सेवा संस्थान श्री श्री दुर्गा पूजा समिति आदित्यपुर के तत्वाधान इस पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा है। यह पंडाल दक्षिण भारत का पाषाण मंदिर के आकृति का बना हुआ है। जी पश्चिम बंगाल के कारीगरों के द्वारा पिछले 2 महीना से लगभग 100 मजदूरों के दिन रात एक करके इसको तैयार करवाया गया है। जी यह गुफानुमा खंडहर टाइप का पंडाल है। जो भी श्रद्धालुगण इस पंडाल में प्रवेश करेंगे, गुफा में इसमें प्रवेश करेंगे, 4 प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेगी। एक प्रतिमा छोटी होगी जिसमें श्रद्धालुगण पूजा कर सकेंगे और 3 बड़ी-बड़ी प्रतिमा है जो आकर्षक का केंद्र है। सबसे बड़ी बात, यह जो पंडाल में यह जो आप खंडहर, ये जो पूजा की खंडहर टाइप का जो आकृति बनाई गई है, ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, यह वृक्ष को मजदूर पश्चिम बंगाल के कारीगरों के द्वारा उगाया गया है। यह ओरिजिनल वृक्ष है, कोई काल्पनिक वृक्ष नहीं है, ये ओरिजिनल वृक्ष है। जो पंडाल के चारों तरफ आप इस ओरिजिनल वृक्ष को देख पाएंगे। तो थीम को अगर बताऊं, थीम को ओरिजिनल दिखाने के लिए आप देख सकते हैं ये जो पौधे लगाए गए हैं ये ओरिजिनल पौधे हैं, क्योंकि इस थीम को एक बंजर खंडर टाइप के जगह में गुफानुमा एक आकृति में यहाँ पर दर्शाया गया है इस पंडाल को इस बार। तो जिस वजह से जिस तरह से आसपास में झाड़ी पौधे ये सब उग जाते हैं, उस चीज को असलियत में दर्शाने के लिए, ताकि लोगों का मनोरंजन भी हो और लोग जब यहाँ आए तो उन्हें कोई आर्टिफिशियल चीजें ना देखने को मिले, इसके लिए असलियत में इन पौधे को उगाया गया है यहाँ पर। तो आपने जैसे कहा कि इस बार 4 प्रतिमाएं हैं माँ दुर्गा की इस जगह पर, 3 बड़ी है और एक छोटी प्रतिमा है जहाँ पर श्रद्धालु जाके पूजा करेंगे, वहां पर भी हम लोग चलेंगे। तो आप जिस मंदिर के बारे में बता रहे थे उसका लेके थोड़ा बताइए, अगर आपको ज्ञात हो तो कौन से जगह का, आप ये एक बार फिर से अगर दर्शकों को बता सके। दक्षिण भारत का पाषाण मंदिर है, जो लगभग मुझे लगता है कि 800 वर्ष पुराना यह मंदिर है। हम लोग इसको, इस मंदिर को, पुरानी परंपरा को, पुराना धरोहर को, संबंधित सरकार को ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि इस धरोहर को, इस परंपरा को कम से कम बचाया जा सके। तो प्राचीन चीजों को बचाने के लिए, जो हेरिटेज है हमारे भारत की, जो संस्कृति है उसको बचाने के लिए, उस चीज पे एक रोशनी डालने के लिए सरकार के लिए, जिस वजह से इस टाइप के आप देख पा रहे हैं काफी खूबसूरत तरीके से काम किया गया है। कारीगरी जो है वो आप आपको बोलने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से कारीगरी यहाँ पर छलक रही है, और जब लोग यहाँ आएंगे तो वाकई में ये काबिले तारीफ होगा जो देखने में, क्योंकि काफी मेहनत भी लगा है। जिस तरीके से ये कहे कि 100 मजदूरों की मेहनत दिन रात एक करने के बाद ये स्ट्रक्चर जो है आज यहाँ पर खड़ा है। और ये गुफानुमा, जिस तरीके से कहा गया कि गुफानुमा एक आकृति आपको देखने को मिलेगी, जहां से आप गुजरेंगे तो माँ की प्रतिमाएं आपके सामने होगी। तो यहाँ से आप बताना चालू करें कि कैसे कैसे लोग जब आएंगे तो उन्हें देखने को मिलने वाला है। श्रद्धालुगण इस गुफा में प्रवेश करेंगे तो जी सबसे पहले ये माँ दुर्गा की बड़ा आकृति की आपको प्रतिमा देखने को मिलेगी। जी और ये आप देख रहे हैं माँ दुर्गा की बड़ी प्रतिमा, जो अपने आप में एक आकर्षक का केंद्र है। और इसके बाद अंदर आप प्रवेश करेंगे तो मुख्य मूर्ति को आपको देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि वैसा मूर्ति पूरे कोल्हान में देखने को आपको नहीं मिलेगी, और एक बार आप खुद चल के दर्शक को इसे जी दिखाइए। जरूर। और कह दे कि इस बार जो है
इस बार जो है 4 मुख्य प्रतिमाएं आपको इस पंडाल के प्रांगण के अंदर देखने को मिलेगा। और जो पहली प्रतिमा हमने देखी माँ दुर्गा की, वो वाकई में अलग है और रंग रूप हर एक तरीके से वो अलग है। और यहाँ कहा जा रहा है कि बाकी जो 3 प्रतिमाएं हैं माँ दुर्गा की, वो सारी भी शायद कोल्हान में इस तरीके की मूर्ति आगे देखने को ना मिले और सबसे अलग भी है। जी बताइए, अब ये जो है मुख्य कक्ष कह सकते हैं, मुख्य एक हॉल है जहाँ पर प्रमुख रूप से माँ दुर्गा की आराधना की जाएगी। और इस मूर्ति का लेके ही आप कह रहे थे शायद, जिसके लेके आप बताए थे, तो इसका लेके थोड़ा बताइए। ये मुख्य मूर्ति है हम लोगों का, जो सारे श्रद्धालुगण इस मुख्य मूर्ति को देख सकेंगे। जी और इस मुख्य मूर्ति को आप लोग देख रहे हैं, इसको कारीगर कितना दिन रात मेहनत करके इसको तैयार किए हैं। और मुझे लगता है कि पूरे कोल्हान में इस तरीका का मूर्ति को आप नहीं देख सकेंगे। इस मूर्ति की सुंदरता इतनी अच्छी है। और इसके साथ साथ ये डेकोरेशन जो आप देख रहे हैं, इस डेकोरेशन मुझे लगता है कि पूरे कोल्हान में इस तरीका का डेकोरेशन आपको नहीं देखने को मिलेगी। इतनी बारीकी से मजदूर इसका काम किए हैं कि आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें इस डेकोरेशन को बनाने में, इसका निर्माण करने में कितनी मेहनत लगी होगी। जी, एक बार आपसे भी अनुरोध करेंगे कि कैमरा के माध्यम से थोड़ा पास जाकर भी दिखाइए कि असल में जो है ये कारीगरी जिस तरीके से की गई है, लग नहीं रहा कि ये 2 महीने पहले ये एक मैदान हुआ करता था और इस जगह पर इस महल नुमा एक जो कहा जा रहा है कि मंदिर नुमा एक ढांचा तैयार किया गया है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि ये इसको हाथ से बना के 2 महीने के अंदर अंदर इस जगह पर रख दिया गया है। क्योंकि वाकई में जो कारीगरी है इतनी महीन और इतनी सुंदर तरीके से यहाँ पर की गई है, जो डेकोरेशन है ये वाकई में काबिले तारीफ है। हालांकि इन सब चीजों से हटकर थोड़ा आपसे बात करेंगे कि अनुपम पंडाल में कितने श्रद्धालु मौजूद हो जाते हैं, कितने आते हैं, और इस बार का आप लोग का कैसा टारगेट लेके रखे हुए हैं। इस बार हम लोग का 50 वर्ष पूरा हो गया है, गोल्डन जुबली के रूप में मना रहे हैं। पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम के साथ अच्छे तरीका से मना रहे हैं। श्रद्धालुगण का हम लोग विशेष ध्यान दिए हैं, इसीलिए आज का दिन हम लोग उद्घाटन करने जा रहे हैं। हम लोगों का उद्घाटन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कर कमलों से संपन्न होगा। और उनके साथ साथ इस पंडाल के प्रवीण सेवा संस्थान के जो मुख्य संरक्षक हैं और ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह जी के संयुक्त तत्वाधान में इसका उद्घाटन होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग सारे लोगों को, सारे श्रद्धालुगण को हम लोग उसका ध्यान रखे हैं, जैसे कि महिला के, दिव्यांग, बुजुर्ग, सारे सीनियर सिटीजन, सारे लोगों के लिए अलग अलग दिन, अलग अलग घंटा में हम लोग उसको प्रवेश करवाएंगे, ताकि किसी भी श्रद्धालुगण को माँ दुर्गा का प्रतिमा देखने में, पंडाल को देखने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो। हालांकि आपको बता दें कि इस बार शहरवासियों में, केवल शहरवासी नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोगों की उत्साह जो है दुर्गा पूजा और एवं आने वाले जितने भी पर्व त्योहार है उसका लेके हर्षोल्लास से बढ़ी हुई है। और जिस वजह से कहीं ना कहीं अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले 2 वर्षों से भी अधिक लोग इस बार पंडालों में घूमने आएंगे अपने परिवार के संग। लेकिन इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने जो गौर किया कि इस पंडाल पे आप अगर देखेंगे तो एग्जॉस्ट फैंस की फैसिलिटी दी गई है, ताकि लोग जब इस जगह पर आए, और फिलहाल हम भी जब यहाँ पर अंदर है, क्योंकि ये चारों ओर से गुफानुमा एक ढांचा तैयार किया गया है और चारों ओर से ये बंद है, तो उस तरीके से बाहर से काफी ठंडक इस अंदर में है, क्योंकि एग्जॉस्ट फैन की जो कि एक अच्छी पहल है। और शायद हर एक पंडाल में इस तरीके की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि भीड़ भाड़ हो जाने से लोग जो है उमस और गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फिलहाल एक बार फिर से इस माँ दुर्गा की प्रतिमा को दिखाइए और आगे चलेंगे इसके बाद भी 2 और प्रतिमाएं हैं। तो जो लोग देख रहे हैं एक बार फिर शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आप लोगों को भी पता चल सके कि इस बार किस तरीके का पूजा पंडाल लोगों को देखने वाला है। और कह दे कि कहा जा रहा है कि इस तरीके की प्रतिमा पूरे कोल्हान में लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ये वाकई में सबसे अलग है। और कह दे कि इस बार मुख्य आकर्षण का केंद्र इस पूजा पंडाल के प्रांगण में 4 माँ दुर्गा की प्रतिमा जो रहेगी वो होगी। तो आगे चलते हैं, बाकी जो 2 दुर्गा माँ की प्रतिमाएं हैं वो भी थोड़ा दिखा दीजिए और बताते रहिए आप। एक छोटी प्रतिमा यहाँ पे रहेगी, जिसमें श्रद्धालुगण पूजा कर सकेंगे। जी और इस गुफा से आप
प्रवेश करिएगा जी तो एक यहाँ पे माँ दुर्गा की प्रतिमा है। ये हम लोग गुफा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं जी और वहाँ एक मुख्य द्वार पर एक प्रतिमा माँ दुर्गा की देखने को मिलेगी। ये प्रतिमा अपने आप में अद्भुत है और इसको आप खुद देख सकते हैं और यह प्रतिमा एक आकर्षक का केंद्र है। हम चाहेंगे कि कम से कम इसको भी, इस प्रतिमा को आप श्रद्धालुगण को दिखाने का कष्ट करें। देखिए वाकई में अभी फिलहाल जो 3 प्रतिमाएं इस पंडाल के प्रांगण के अंदर मौजूद है, तीनों तीनों एक दूसरे से अलग है और वाकई में तीनों की सुंदरता अपने आप में अद्भुत है। और माँ की प्रतिमाएं चाहे छोटी हो या बड़ी, श्रद्धालु उसके आगे नतमस्तक तो जरूर होते हैं, क्योंकि माँ पूरे 1 साल बाद जब आती है तो लोगों का मन भर जाता है। और इस समय पर आपको बता दें कि एक और प्रतिमा यहाँ पर मौजूद होने वाली है कुछ ही देर पर। और आपको बता दें कि आज के शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच में इस पूजा पंडाल का उद्घाटन होने वाला है और उसके बाद से लोग यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं इस पूजा पंडाल का अनुभव अपने आप लेने में। तो फिलहाल आपको बता दें कि ये एंट्रेंस है, यहाँ से लोग आएंगे, इस गुफानुमा स्ट्रक्चर से जाएंगे अंदर में। जो मेन हॉल है कह सकते हैं, जो मुख्य कक्ष है जहाँ पर माँ की 2 प्रतिमाएं मौजूद रहेंगी। और उसके बाद जब आप उधर निकलेंगे तो इससे एक और अलग लेकिन इसी जगह पर आपको दूसरी प्रतिमा जो है वो दिखने वाली है, जो कि चौथे नंबर की प्रतिमा होगी। और फिलहाल बाहर से भी एक बार हम लोग चाहेंगे आपको दिखा देने का फिर से कि किस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ये आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वाकई में कहीं से लग नहीं रहा है कि ये हाथ से बनाया हुआ है। लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्राचीन समय का एक मंदिर सचमुच में यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। वाकई में कारीगरों के लिए एक तारीफ बनता है। और आप लोग जब भी यहाँ पर आए तो ये सुनिश्चित करें कि कोई भी चीज को छेड़छाड़ करके नष्ट न करें, क्योंकि ये सभी चीजें हम सब के लिए है, ताकि जब आप आए और कोई और भी आए तो उनके लिए भी ये सारी चीजें इसी तरीके से रहे। और अपने आप में संयम बना के रखे, भाईचारा बना के रखे। पर्व त्योहार का समय है, एक दूसरे से मतभेद खत्म करिए और साथ ही में माँ दुर्गा की आराधना करते रहिए। आशा है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो और मिलते रहेंगे इसी तरीके के कोई वीडियोस के साथ में। फॉलो करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये पंडाल। इस बार में वाकई में काफी खूबसूरत देखने को लग रहा है और जरूर से जरूर यहाँ पर आइए और अपने पूजा को आनंदमय बनाइए। जमशेदपुर मिरर की टीम की ओर से मैं विक्टर फिलहाल के लिए विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।